पाकिस्तान एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार मामला आतंकवाद का नहीं है, बल्कि इलीगल फॉरेन माइग्रेशन का है। हुआ ये है कि कुछ दिनों पहले जापान की जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज है, वो एक 22 सदस्यों की फुटबॉल टीम को रेगुलर जांच पड़ताल के लिए रोकते हैं, उनसे कागज चेक करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो उन्हें ये मालूम चलता है कि ये जो फुटबॉलर्स हैं ये भी नकली हैं, ये टीम भी नकली है, जिस क्लब के माध्यम से ये आए हैं गोल्डन फुटबॉल ट्रायल क्लब, वो भी नकली है। खैर, उन्हें तुरंत पूरी टीम को अरेस्ट किया जाता है और हाथ के हाथ पाकिस्तान डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। डिपोर्टेशन के बाद पाकिस्तान को जापान ने इस चीज़ के लिए चेतावनी भी दी है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोकें, क्योंकि वैश्विक स्तर पे भी ऐसे में एक देश की काफ़ी थू-थू हो जाती है। जब पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको इस मामले के बारे में पता लगता है, तो तुरंत इस पूरी योजना का जो सरगना है मलिक रजा वकास, उसको गर्जनवाला पाकिस्तान से अरेस्ट किया जाता है। और तब मालूम चलता है कि उस टीम को वहां भेजने में जो दस्तावेज लगे थे, जिसमें पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के भी लेटर्स थे, वो भी नकली बनाए थे उसने इस पूरे ऑपरेशन में जिन 22 लोगों को भेजा था उनसे 40 से 45 पाकिस्तानी रुपए भी लिए थे। एक आदमी को भेजने की जो फीस है इलीगली आप दूसरे देश में जो डंकी रूट के माध्यम से जिसने भेजा था। और ये पहली बार नहीं था कि मलिक रजा वकास ने इस माध्यम से किसी को जापान भेजा था। इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम चलता है कि इसके पहले भी जनवरी 2024 में उसने 13 लोग की टीम भेज रखी थी, जिसमें से अभी तक पाकिस्तान कोई भी वापस नहीं आया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव द्विवेदी और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से बढ़ते इलीगल फॉरेन माइग्रेशन के बारे में। पाकिस्तान अब दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जहां पे फॉरेन इलीगल माइग्रेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर से यूरोप में पाकिस्तानियों की संख्या बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि काफी हद तक इलीगल माइग्रेशन के माध्यम से पाकिस्तानी पहुंचे। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें ये बताया गया कि 40% जो पाकिस्तानी जनता है वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती है, और उसका कारण उन्होंने दिया राजनीतिक अस्थिरता, गिरती अव्यवस्था, और अलग कारण है मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। दुनिया भर में पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेशन की स्थिति। वैश्विक स्तर पर पाकिस्तानी नागरिक गैर कानूनी रूप से दूसरे देशों में रहने के प्रयासों में पीछे नहीं है। यूरोपीय सीमा तट रक्षक फ्रंटेक्स के अनुसार 2024 में करीब 5000 पाकिस्तानी अवैध रूप से समुद्र के रास्ते यूरोप में घुसने का प्रयास कर चुके हैं। पाकिस्तान की FIA ने 2022 में लगभग 19,000 और 2023 में करीब 70,000 लोगों को विदेश जाने से रोका, जिनमें से अधिकांश अवैध मार्गों से यूरोप की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं ब्रोकलिंग मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 से 2021 के बीच में 6,18,800 से ज्यादा पाकिस्तानी विदेशों से डिपोर्ट किए गए, यानी प्रतिदिन लगभग 300 पाकिस्तानी वापस भेजे गए। इन डिपोर्टेशंस में शीर्ष पर 1,21,643 डिपोर्टेशंस के साथ सऊदी अरब था, और उसके बाद UAE, ईरान और ओमान जैसे कई देशों से पाकिस्तानी वापस लौट आए गए थे। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान से यूरोपियन देशों में हो रहे इलीगल माइग्रेशन में काफ़ी इजाफा आया है। पाकिस्तान अब उन शीर्ष 5 देशों में से एक है जो कि यूरोपियन देशों में सबसे ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन कर रहे हैं। 2023 की पहली छमाही में, यानी कि 2023 के पहले 6 महीनों में करीब 13,000 पाकिस्तानी यूरोपियन देशों में पहुंचते हैं, जिनमें से 10,000 से ज़्यादा वापस ही नहीं है। दिसंबर 2023 तक इस आंकड़े में 8,000 से ज़्यादा का इजाफा हुआ था। वहीं अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 के बीच में करीब 28,000 पाकिस्तानियों ने अलग अलग यूरोपियन देशों में अंतर्राष्ट्रीय शरण यानी कि असाइलम की मांग की थी। यूँ तो असाइलम का एक्सेप्टेंस रेशियो यानी कि एक्सेप्टेंस रेट बस 12% ही रहा, फिर भी इस बार सबसे ज़्यादा असाइलम पाकिस्तानियों को इटली ने दिया। 2024 में पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की। FIA की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में करीब 27,432 यात्रियों को संदिग्ध इलीगल माइग्रेशन के आधार पर पाकिस्तान छोड़ने से रोका गया, जो 2023 से 16% की वृद्धि दर्शाता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के पासपोर्ट के बारे में, तो पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमज़ोर पासपोर्ट में से एक है, यानी कि इस पासपोर्ट से बहुत ही गिने चुने देशों में ही वीज़ा ऑन अराइवल पे आदमी जा सकता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट अगर देखें तो पाकिस्तान को उसने 99 रैंक पे रखा है,
यानी कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया के सबसे कमज़ोर पासपोर्टों में से एक है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने बढ़ते फॉरेन इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए आगे क्या कवायदे करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।